हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नेटफ्लिक्स की मूवी स्कूप देख के खत्म करी है और सच बताऊं यार, ये मूवी मुझे अच्छी लगी। सच में मजा है इस मूवी को देखने के बाद। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तो इस मूवी का एक बैकग्राउंड दे देता हूँ आप लोगों को। ये मूवी कहानी है, बिहाइंड द सीन्स की कहानी है। जो 2019 में इंटरव्यू हुआ था प्रिंस एंड्रू का, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पार्ट हैं। उनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उनका एक दोस्त के साथ उनका एक डायरेक्ट लिंक कनेक्ट कर दिया गया था और उनका जो वो दोस्त था वो सेक्सुअल असॉल्ट में पकड़ाया गया था। तो इस लिंक को किस तरह से स्टैब्लिश किया गया था, किस तरह से वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन हुई थी, क्या कुछ हुआ था उस इंटरव्यू के पहले, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। इस इंटरव्यू के बारे में मैं आप चाहूँगा कि आप एक बार पढ़ें, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। 2008 से लेकर 2019 तक के बीच का एक काफ़ी लंबा एक गैप को कवर किया गया था। 2008 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, फिर 2022 में क्या हुआ, जिसकी कहानी इस मूवी में नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि आप उस केस के बारे में पढ़ें। अगर मैं इस मूवी की कहानी की बात करूँ तो कहानी की बात तो यही है कि इंटरव्यू के पहले क्या कुछ हुआ था, किस तरह से प्रिपेयर हुआ था वो इंटरव्यू, क्या कुछ सोच के उस इंटरव्यू में क्या था। 1 घंटे की इंटरव्यू ने किस तरह से प्रिंस एंड्रू की लाइफ बदल दी थी, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। हमें कहानी के बारे में बताया जाता है, कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के कहाँ रह रहे हैं, किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो आई कि हमारे स्टार्टिंग से इस मूवी में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं। फिर जिस तरह से जस्ट इंटरव्यू के पहले जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, वो सारी चीज़ें जिस तरह से दिखाई गई हैं, वो सारी चीज़ें देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा, डेवलप और प्रेजेंट किया गया है कि हम पूरे टाइम इस मूवी में इन्वेस्ट रहते हैं, बोर कहीं भी नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, मेरे ख्याल से कैरेक्टर्स को थोड़ा और बेटर वे में डेवलप किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से इन कैरेक्टर्स को लिखा गया है उसमें उतनी जान नहीं है कि हम कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ, और जिस तरह की वो फील कर रहे हैं वो हम फील कर पाएँ। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स हैं वो भी बस ठीक ठाक ही हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। स्पेशली मुझे ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे इस केस के बारे में पहले से काफ़ी कुछ पता था। इसी कारण से जिस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे वो मुझ पर उस तरह का इम्पैक्ट तो नहीं डाल पाए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन उन सारी चीज़ों पर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों पर बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, जो कि मैं देना नहीं चाहता। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सब एक्टर्स का काम ज़बरदस्त है। सच में सभी एक्टर्स को देखकर मज़ा आता है, और जिस तरह से उन्होंने काम किया है ना, डिलीवर करा है अपने कैरेक्टर को, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन अच्छा है। डायरेक्टर ने जिस तरह से पूरी मूवी को बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑल्दो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अनटच रखी हैं, जिनको टच किया किया जाता तो डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती थी कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ, उन्होंने उन चीज़ों को टच ही नहीं किया है। बात करूँ एडिटिंग की तो एडिटिंग भी अच्छी है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल मुझे तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मैंने इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा, और अगर आप लोगों को हिस्ट्री हिस्ट्री तो नहीं बोलूँगा, पॉलिटिक्स या फिर इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, तो डेफिनेटली आपको ये मूवी चेकआउट करनी चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसीलिए मेरी तरफ से तो ये मूवी पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।